IVM। रक्षाबंधन एक यूनिवर्सल सेलिब्रेशन, पूरी खुशियों से भरा हुआ, प्रॉमिसेस से भरा हुआ और हाँ, मिठाइयाँ और गिफ्ट से भरा हुआ सेलिब्रेशन। वैसे आप तो सुन ही रहे होंगे, मैं तो स्वीट्स खाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 8 दिनों से। देखो ना, गला भी कह रहा है थोड़ा सा आराम कर ले रक्षाबंधन आने से पहले। लेकिन कोई बात नहीं, चुस्की बाई चुस्की, एक चुस्की फाइनेंस तो आपको पिरोस ही सकती हूँ। अच्छा, तो जब हम कहते हैं रक्षा, तो बात आती है सिक्योरिटी की, कोई अपने लिए है ऐसी फीलिंग की। और हाँ, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स भी रिलेट तो करने होंगे ना। तो इन फेस्टिवल वाली फीलिंग्स में थोड़ा सा फाइनेंस मिलाते हैं और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आज एक स्पेशल चुस्की। एक चुस्की सिक्योरिटी की, एक चुस्की कुछ उत्सव की और एक चुस्की रक्षा बंधन की। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। तो हमारे यहाँ बॉलीवुड के गाने भी इस फेस्टिवल को हाईलाइट करते हैं। रक्षाबंधन है इतना खास, यहाँ तक कि जैसे हम वैलेंटाइंस डे में कहते हैं ना, लव इज इन द एयर। इनफैक्ट रक्षाबंधन में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज इन द एयर, क्योंकि ये त्योहार ही एक दूसरे की रक्षा का वादा करने के लिए जो है। और इस रक्षाबंधन में एक खास बात भी जरूर है, बहुत सारी गिफ्ट्स। देखिए ना, इस त्योहार पर बहुत सारी गिफ्ट्स, बहुत सारे शगुन की चीजें और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज आपको हर जगह अपने आसपास दिखेंगे। इनफैक्ट आजकल तो कुछ सालों से मैं बहुत ज्यादा उत्सुक होती हूँ कि इस साल राखी के डिजाइन में क्या क्या इनोवेशन होने वाले हैं। और ये सारी कलरफुल चीजें देखते देखते मेरे अंदर की फाइनेंस वाली प्रियंका हमेशा जाग उठती है और फिर वो पूछती है, वैसे रक्षाबंधन जब इतने सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का त्योहार है, तो फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? तो चलिए, आज की चुस्की में मैं आपको सबसे पहले 2 थॉट्स बताती हूँ। एक, जब मैं फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को देखती हूँ तो रक्षाबंधन के पर्व पर वो सारे इन्वेस्टमेंट्स या इंश्योरेंस को अपनी बहनों को गिफ्ट करिए ऐसे प्रमोशंस बहुत करते हैं। और 2, मैं यूनिक गिफ्ट्स देखती हूँ हर साल, जहाँ पर भाई और बहन दोनों ये ट्राई करते हैं कि यार ये गिफ्ट तो पिछले साल ही दी थी, गिफ्ट रिपीट नहीं होनी चाहिए और पिछले साल से बेहतर गिफ्ट होनी चाहिए। तो अब इस थॉट को ही आगे ले चलते हैं और आज की चुस्की का मजा लेते हैं। और फिर जैसे मैंने पिछले एपिसोड में प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको एक चुस्की फाइनेंस में म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग वेरिएंट्स की डिटेल्स दूंगी, तो आज रक्षाबंधन के स्पेशल तड़के के साथ म्यूचुअल फंड्स की रेसिपी हो जाए। तो पहली चीज जो मैं आपको कह रही थी कि गिफ्टिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गिफ्टिंग, बहनों की तरफ से भाइयों को या भाइयों की तरफ से बहनों को, ये बहुत पॉपुलरली प्रमोट होती है। लेकिन मैं कई फैमिलीज को कहते हुए सुनती हूँ, अरे यार ये सब इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है ना, तो हर साल वही का वही गिफ्ट तो देना नहीं चाहते, तो ऐसे कैसे दे दें। इनफैक्ट मेरे कुछ यंग दोस्त मुझसे कहते हैं, नहीं नहीं बाबा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे क्या डालूं, इंस्टाग्राम पे SIP लिया ऐसा फोटो तो नहीं डाल सकती ना। तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि फाइनेंशियल अपडेट्स, फाइनेंशियल बातें और फाइनेंस के प्रोडक्ट्स आजकल हमारे यहाँ ग्लैमरस नहीं कंसिडर किए जाते। हम आज भी हिचकिचाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इनके बारे में घर में ही बात नहीं होती, तो इनको गिफ्टिंग के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरी एक नेबर हैं जिन्होंने मुझे पिछले हफ्ते ही कहा, अरे इस बार तो छुट्टियां आ रही है ना,
तो हमारी तो 56 लोगों की पूरी फैमिली है और हम तो एक अच्छे से रिजॉर्ट में रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। पर इन 56 लोगों के सामने अगर मैं अपने भाई को एक म्यूचुअल फंड की स्कीम या फिर एक पॉलिसी या एक शेयर गिफ्ट करूं, तो वो बाकी के 54 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कितना अजीब लग रहा है सोचकर। इसी ख्याल में बदलाव लाने के लिए तो है एक चुस्की फाइनेंस। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर 56 लोग हों या फिर जो भी आपकी फैमिली साइज हो, अगर आप इस फेस्टिवल के लिए इकट्ठा होने वाले हैं, तो एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाइए चेंज की ओर। इस बार अपनी बहन को प्लीज लक्ष्मी ज्ञान की भेंट जरूर दीजिएगा। और ये लक्ष्मी ज्ञान की भेंट देना बहुत आसान है। आपकी स्वीट, सॉफ्ट टॉयज, गिफ्ट्स सब कुछ दीजिए, लेकिन उसके साथ एक बार जरूर सब साथ में बैठकर इस एक चुस्की फाइनेंस के एपिसोड का मजा जरूर लीजिएगा। ये आपके सेलिब्रेशन को किरकिरा नहीं करेगा, ये आपकी सेलिब्रेशन में 4 चांद पक्का लगा देगा, क्योंकि आज हम म्यूचुअल फंड के 4 टाइप्स की तो बात करने वाले हैं। और दूसरा ख्याल जिसके बारे में मैं कह रही थी, इनोवेशन जो गिफ्टिंग में लानी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और हाईलाइट करती हूँ। हम हर बार चाहते हैं ना कि हम पिछले साल की गिफ्ट को रिपीट ना करें, गिफ्ट्स को मोनोटोनस ना बनाएं, जो सब देते हैं वही वाली टिपिकल गिफ्ट ना दें। तो हमें उसी तरह से बायस्ड और मोनोटोनस इन्वेस्टिंग पैटर्न्स को भी पीछे छोड़ देना है। कई फैमिलीज मुझसे ये भी कहते हैं कि अरे हाँ, अब तो हम मोनोटोनस इन्वेस्टिंग नहीं, आजकल हम एसआईपी करने लगे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन एसआईपी की जजमेंट पता है मंथली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जाता है उससे होती है। कोई मुझसे कहता है हमारी एसआईपी 1,000 रुपए की है, तो कोई कहता है हमारी एसआईपी तो 10,000 रुपए की है। ये इंस्टॉलमेंट से हम ये जज नहीं कर सकते कि आपने करेक्ट एसआईपी की है या नहीं। तो अब जब आप अपने भाई या बहन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी गिफ्ट करें, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए ही हो, तो प्लीज साथ में बैठकर एक बार एज अ सेलिब्रेशन ही सही, बेसिक 4 टाइप की जो ब्रॉड स्कीम टाइप्स होती है उसे जरूर एक दूसरे को बताएं। वैसे हमारे इंडिया में कितने सारे फंड हाउसेज हैं और हर फंड हाउस में बहुत सारे स्कीम्स हैं, पर ये जो 4 बेसिक टाइप्स हैं, इनसे आपको एसआईपी कौन सा करना है, मतलब किस स्कीम में एसआईपी की शुरुआत करनी है, ये आपके लिए चुनना बहुत आसान हो जाएगा। और आप अपने भाई या बहनों को रक्षाबंधन पर इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के प्रॉमिस किए हुए 4 ब्रॉड टाइप्स बता दूं। टाइप नंबर 1, म्यूचुअल फंड में होते हैं लिक्विड स्कीम्स। ये लिक्विड स्कीम कुछ इस तरह से चलती है कि आपके जो पैसे पूल किए जाते हैं, इन्हें हो सके तब तक मैक्सिमम फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क किया जाता है। इसका फायदा ये है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म में भी पैसों की जरूरत हो, तो लिक्विड फंड से आपको कंजर्वेटिव रिटर्न्स के साथ ये शॉर्ट टर्म में फंड्स आपको मिल जाते हैं। इसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डाले जाते हैं। तो अगर आपका होराइजन बहुत कम है, यानी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बहुत छोटा सा है, तो हमेशा लिक्विड फंड को चुनिए। अब दूसरा टाइप नंबर 2, बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड नाम से ही आप समझ गए होंगे। बैलेंस्ड यानी मिड टर्म, मिड लेवल का रिस्क और मॉडरेट लेवल के रिटर्न्स। यहाँ पर जो आप पैसा डालते हैं उसे 60-40, 65-35, 70-30 जो भी स्कीम का प्रोपोर्शन है, इस तरह से लो रिस्क और हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में बांटा जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट से अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है। ये एकदम रक्षाबंधन वाले टाइप का स्कीम है। तो बैलेंस्ड टाइप के स्कीम्स में मीडियम लेवल का रिस्क होता है, मिड टर्म होराइजन हो, यानी 5-6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप मॉडरेट लेवल के रिटर्न्स चाहते हो, तो आपके लिए होती है बैलेंस स्कीम। अब टाइप नंबर 3, ग्रोथ स्कीम। ये ग्रोथ स्कीम है ना, सीढ़ियां चढ़ने जैसी है। हम सीढ़ियां फटाफट उतर लेते हैं ना, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगती है।
इसी तरह ये हैं लॉन्ग टर्म टाइप की स्कीम्स। यहाँ पर रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई हो जाती है और हाँ, रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी हेल्थ को बेटर करते हैं ना, वैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो को भी और बेहतर करने की इच्छा रख सकते हैं ग्रोथ स्कीम से। और एक चौथी टाइप है जिसको हम आजकल ग्रोथ स्कीम से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइप का नाम है ELSS। कुछ सालों पहले इंडिया में टैक्स सेविंग बहुत पॉपुलर है, ये देखकर म्यूचुअल फंड हाउसेस ने शुरुआत की ELSS की। अब ELSS का तो नाम ही है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये किस लिए शुरू हुई थी? इसमें ये कहा गया था कि आपको टैक्स सेवर ऑप्शन मिल जाएगा तो आप अपना टैक्स बचा पाएंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर। लेकिन अगर आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलती है तो सामने कुछ मिलना चाहिए ना। तो सामने था एक लॉक इन पीरियड। 3 साल तक आप लॉक्ड इन रहते हैं इस ELSS स्कीम में। अभी ELSS आपको क्या देती है? 3 साल का हैबिट क्रिएशन। अगर 3 साल तक हर महीने आपकी SIP डेबिट हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं हैबिट हो जाती है। और इसीलिए ये जो फ्लेक्सिबल सा म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें भी आपकी डिसिप्लिन बन जाती है और इस डिसिप्लिन के सामने आपको गिफ्ट मिलती है टैक्स सेवर की। तो इसे इक्विटी स्कीम या ग्रोथ स्कीम से मिक्सअप मत कीजिए। ELSS एक सेपरेट टाइप की स्कीम है जिसे कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी वहीं की वहीं है, लेकिन 3 साल का लॉक इन और टैक्स सेवर बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो अब आपके पास शॉर्ट टर्म रसमलाई है, एक मिड टर्म वाली काजू कतरी है, एक लॉन्ग टर्म वाली नान खटाई भी है और एक टैक्स सेवर वाली यानी कि एक सेविंग बेनिफिट वाली सोन पापड़ी है। तो आप इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई बहनों को कौन सा म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने वाले हैं? मुझे बताइएगा जरूर। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram @PriyankaU पे और LinkedIn प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो ऐप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. Advertising is Dead is back. Varun welcomes Arjun Vaidya, founder of Dr. Vaidya's, on the first episode. He talks about taking Ayurveda to urban Indians and imparts some marketing strategies. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Shreyhit Karkera, co-founder of Ditto Insurance and FinShots. They discuss the intricacies of the insurance process. On All Things Policy, the Takshashila folk break down the deep economic crisis taking place in Pakistan right now. On Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Shreyas and Abbas discuss the Prime Minister's call to put the national flag as a WhatsApp DP. And on the Life Manifesto, Zarina narrates the inspiring story of a blind man who handled his disability in an inspiring way. I'd like to remind you all about our merchandise once again. We got some amazing stuff out there with more coming soon. But go to the IVM Podcast website and check out our collection of t-shirts. You have to click on the shop tab and we'll take you to our partner Grow 91's website. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Hey, you want somebody to talk to your shows about, right? So talk to them about them. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening to us on. And remember, you can check us out on YouTube. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Bode Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy?
Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.